हाय फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स इंडिया में भावेश आई रियली विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे के साथ अपनी स्टडी कर रहे होंगे। समर वेकेशन का मौसम है बेटा। सभी से मेरा एक अनुरोध है कि सभी बच्चे अपनी छतों पर बेटा थोड़ा सा पानी किसी बॉल में जरूर रखेंगे, जिससे कि बेटा जो पंछी हैं वो पीते रहें और बेटा स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है, इसको पूरा जरूर करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर है आपका बेटा बहुपद का। ठीक है ना? इसमें बेटा हमने क्या है कि एग्जाम्पल आपके लिए सेट किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे सब पहला एग्जांपल देखिए आपके एनसीईआरटी का बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, आप सभी बच्चे देखिए, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणकों के बीच के संबंध की बेटा सत्यता की भी क्या करनी है, आपको जांच करनी है। समझ में बात आई बेटा? अब ये क्वेश्चन बेटा हम कैसे करेंगे वो सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। मैं बोलता हूं बेटा, माना माना पी एक्स बराबर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना तुलना द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बेटा जो एक एक स्टेप है समझते रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर जब बेटा तुलना करोगे तो देखना यहाँ पे ए की वैल्यू बेटा 1 है और बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे 7 है और बेटा सी कांस्टेंट कितना है आपके सामने, ये 10 है। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, अब हम करेंगे शून्यकों के लिए शून्यकों तो शून्यकों के लिए बेटा क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। शून्यकों के लिए बेटा ये होना चाहिए आपके सामने कि पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0। और जब बेटा पी एक्स बराबर 0 करूंगा, देखिए कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, और बराबर ये बेटा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और मैं इसको लिखूंगा 5 दूनी 10, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस बेटा कितना 10, और ये बराबर कितना बेटा, ये 0 है। यहां से मैं x कॉमा लूंगा तो बेटा ये आपके सामने बचेगा x प्लस 5 प्लस 2। यहां से बेटा x कॉमा लूंगा तो आपके सामने यहां पर x प्लस 5 बराबर ये 0 बन जाएगा। समझ रहे बात को भाई? अब यहां पर आप सभी देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपके सामने क्या हो रहा है बेटा, ये यहां आपके सामने बेटा ये आएगा, क्या आ रहा है बेटा, ये देखो यहां से मैं x प्लस 5 लूंगा बेटा, क्या कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2 और ये बराबर कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पे मैं क्या करूंगा भाई, यहां पे कर दूंगा कि x प्लस 5 बराबर 0। यहां से x बराबर बेटा कितना आएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0 करूंगा बेटा, यहाँ x प्लस 2 0 करूंगा तो यहां से बेटा x बराबर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू एक आ गई -5 और एक x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -2 आ गई। अब ठीक है, अब यहां पर मैं बोलता हूं माना द्विघात बहुपद के मूल मूल या बेटा क्या शून्यक एल्फा व बीटा हो, तब एल्फा बराबर यहां से बेटा एक आया -5 और बीटा बराबर यहां से आ गया बेटा -2। हम क्या करते हैं बेटा, पुष्टि करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पुष्टि। कैसे पुष्टि होगी, तो हम बोलेंगे बेटा कि शून्यक व गुणकों में संबंध। ठीक है बेटा, तो शून्यकों और गुणकों में संबंध ने आपने देखा था बेटा कि मूलों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा -b/a। अब यहां पर बेटा पुष्टि के लिए क्या करना है आपको, पुष्टि। अब पुष्टि करोगे तो एल्फा कितना दे रखा है बेटा, -5 और प्लस बीटा बेटा कितना, -2 बराबर। अब देखना -b, तो b कितना बेटा आपके सामने 7 है, तो -b है बेटा 7 और अपॉन 1 a की वैल्यू कितनी बेटा, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, -7 बराबर ये बेटा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब यहां पर पुष्टि की अगर मैं बात करूं तो बेटा मैं यहां क्या बोलूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। फिर क्या करेंगे बेटा,
अब करेंगे एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा कितना, ये सी अपॉन ए होता है। अच्छा एल्फा कितना है, एल्फा है बेटा आपके सामने देखिए, एल्फा है -5 और बीटा आपको दे रखा है -2 बराबर। अच्छा सी कितना है यहाँ पे, सी है बेटा 10 और अपॉन ए की वैल्यू बेटा बने तो 5 दूनी 10 बराबर बेटा क्या आ गया 10। इसका मतलब ये भी बेटा क्या एकदम राइट है, यहां पर भी बेटा पुष्टि क्या है, ये सत्य है। समझ में बात आई। तो बेटा आपसे जो बोलना था मैंने आपके सामने वही कर दिया। देखो सबसे पहले बोल रहा था कि शून्य ज्ञात करो, तो बेटा दो शून्य हैं कौन कौन से, एक तो x -5 है और एक बेटा x कितना -2 है। संबंध देगा बेटा शून्य और गुणकों में संबंध, तो शून्य और गुणकों में संबंध बेटा एल्फा प्लस बीटा और ये एल्फा इंटू बीटा होगा। दोनों की मैंने बेटा सत्यता की जांच की और वो कर दी। फटाफट तारिए बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 2.2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा तीसरा। चलिए जल्दी से उतार लो बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। करिए बेटा जल्दी से कर ले बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बेटा ये तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, आपके सामने स्क्रीन पर बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, बहुपद x के -3 के शून्य ज्ञात करो और बेटा गुणकों के बीच का संबंध भी देखना आपको। मैं यहां बोलता हूं बेटा माना बहुपद बेटा px बराबर कितना है, x स्क्वायर माइनस के प्लस 0 इंटू एक्स करता हूं और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3, ये है। ठीक है, की तुलना की तुलना की तुलना द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तुलना करोगे तो यहां से बेटा ए है 1, बी है 0 और सी है बेटा आपके सामने कितना -3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है भाई, फिर उसके बाद हमें करना है कि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होगा बेटा, पी एक्स बराबर क्या होगा बेटा 0 होगा। बहुपद के शून्यक क्या होंगे, पी एक्स बराबर बेटा कितना 0। अब पी एक्स को 0 करोगे तो आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। अब यहां से बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो ये बेटा हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस बेटा कितना अंडरवुड में 2 मूल आए। यहीं पे मैं लिखता हूं माना बहुपद के दो, माना बहुपद के दो शून्यक एल्फा व बीटा हो तब एल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर बेटा क्या होगा +3। समझ में बात आई। तो ये बात आप लोगों को समझना जरूरी है। क्या है बेटा, ये बात आप लोगों को समझना जरूरी है और आप समझ भी चुके होंगे आई थिंक, मुझे पता है। ठीक, ये बात हो गई, एल्फा निकाल दिया और बीटा निकाल दिया और कंपेयर कर दिया मैंने। अब मैं बेटा बोलूंगा शून्यक तथा गुणकों के बीच संबंध क्या होता है बेटा, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा -b/a। चलो पुष्टि के लिए देखो बेटा एल्फा कितना है -√3 और बीटा भी बेटा कितना है ये +√3 बराबर बी की वैल्यू 0 है, माइनस के बेटा 0/a की वैल्यू 1,
तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, √3 से √3 जाएगा, 0 बराबर कितना आएगा बेटा 0। पुष्टि सत्य है। पुष्टि क्या है बेटा, सत्य है। फिर क्या लिखना है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है बेटा C/A। एल्फा 1 मतलब √3 माइनस में, और बीटा है बेटा आपके पास प्लस √3 बराबर। सी की वैल्यू -3 अपॉन बेटा क्या होगा, ये 1 हो जाएगी। अब यहां पर आप चेक कीजिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा बेटा -3 और बराबर इधर भी बेटा कितना -3। क्या लिखोगे, पुष्टि सत्य है। पुष्टि सत्य है। तो क्या हमसे हमसे बेटा क्या चाहता था, ये क्वेश्चन हमसे चाहता था सबसे पहले तो इसके शून्यक लिखो लिखो। तो शून्यक बेटा एक एल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, दो शून्यक तो ये हो गए। फिर उसके बाद बेटा बोल रहा है हमसे उनके बीच के संबंध को बताओ। तो संबंध बेटा बीच का ये रहा, और इसके में क्या करनी है भाई, इसके में बेटा सत्यता की जांच करनी है, ये सत्यता करनी है हमें। एक तो ये, और दूसरा बेटा क्या, ये वाला। इन दोनों को ही हमें क्या करना था, देखना था। ठीक है, चलिए फटाफट से बेटा इसका आंसर उतारेंगे सही बच्चे, और फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं। करिए बेटा जल्दी से। ठीक है बच्चों, चलो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से बेटा कितना 3 और 2 है। क्या बोल रहा है, द्विघात, हाँ भाई क्या ये, द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के के शून्यकों के शून्यक एल्फा व बीटा हो, तब तब बीटा हो तब शून्यकों का योग। अब बेटा शून्यकों का योग क्या होगा, योग होगा बेटा एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको बेटा, ये दे रखा है 3, पहली बात। और एल्फा इंटू बीटा बेटा कितना, सॉरी एल्फा इंटू बीटा कितना है, इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको 2। क्या लिखना है, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना बेटा, ये 2 है। ठीक, क्या लिखना है तब, द्विघात बहुपद। तब द्विघात बहुपद बेटा क्या होगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस बेटा कितना, एल्फा बीटा। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस बेटा कितना हो जाएगा, ये 2। ये आ गया बेटा आपका बहुपद px। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो बेटा जल्दी से उतार लो, ये आंसर हो गया आपका। ये तो बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये बेटा द्विघात बहुपद आ जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। और ये बेटा आपके बहुपद का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दो।
उतार लो बेटा इसको। और पांचवा, ये चौथा, पांचवा देखिए क्या बोल रहा है। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पक्ष के शून्य कितने इतने हैं, इसके 50 शून्यों को था गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की क्या करनी है भाई, जांच करनी है आपको। शून्य का आपको दे रखे हैं ना, ठीक है। क्या लिखना है, माना बहुपद px बराबर 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस 3 की तुलना ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t से करने पर, तो देखना बेटा, तो यहां से a बराबर आएगा 3, b बराबर माइनस के 5, c माइनस के 11 और d बेटा आपके पास आएगा माइनस के 3। ठीक है। अब उसके बाद बेटा त्रिघात बहुपद, क्या बोला, बहुपद के शून्यक, हाँ भाई ज्ञात है। बहुपद के शून्यक कितने बेटा, एक तो है आपके सामने भाई, कितने दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं बच्चा 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1/3। ये बेटा त्रिघात, ये बहुपद के क्या है बेटा, ये बहुपद के शून्यक है, ये है बेटा बहुपद के शून्यक। चलिए ये बहुपद के शून्यक हो गए। अब इसके 50 शून्यक था गुणांकों के बीच संबंध, तो क्या लिखेंगे हम भाई, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। त्रिघात बहुपद के शून्यक एल्फा बीटा गामा हो, तब एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बेटा क्या होता है आपका, माइनस के बी अपॉन ए होता है। आई बात समझ में, क्या होता है बेटा, माइनस के बी अपॉन ए होता है। दूसरा बेटा एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये बेटा आपका कितना होता है, ये होता है बेटा सी अपॉन ए। तीसरी बात एल्फा बीटा और गामा, इन दोनों तीनों का बेटा गुणा करोगे तो माइनस के बेटा कितना आता है, डी अपॉन ए आता है। कितना आता है, माइनस के डी अपॉन ए आता है। और ये जो विचार है बेटा, इसको अपने एकदम दिमाग में भर लीजिए, इस विचार को आपको ये दिमाग में क्लिक करता रहेगा और आपको बेटा बहुत अच्छी पोजीशन पर ले जाएगा ये। चलिए ये पूरी की पूरी बात बेटा आपको क्या करनी है, जहन में उतारनी है और समझ के रखना है भाई। त्रिघात बहुपद के शून्यक ये होते है ना, समझ में आया। और समझना चाहो तो और समझिए। त्रिघात बहुपद px बराबर ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के दिए, यहां पर ध्यान दो। ये है ना, ठीक है बेटा। अब ये देखो सत्यता की जांच करनी है आपको, तो सत्यता की जांच के लिए नंबर 1 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बेटा कितना, माइनस के बी अपॉन ए। पुष्टि, अब पुष्टि करूंगा, देखना बेटा एल्फा कितना आपका 3, बीटा प्लस 1 माइनस के बेटा कितना 1/3 बराबर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई,
बी आपके पास -5 अपॉन ए कितना ये है बेटा 3। अब सॉल्व करोगे बेटा 3 और 1 4, 12 में से 1 गया तो बेटा कितना बचेगा? 3 और 1 4, ये हो जाएगा बेटा कितना 3 + 1, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -5 है, ये 5/3 आएगा। अब यहाँ पर भी है 3 और 1 4, 12 में से 1 गया तो बेटा कितना 10/3 आएगा। ये तो गड़बड़ सा हो रहा है यहाँ पे, ये 3 है, बी -5 है, सी आपका कितना दे रखा है? ये आपका -11। ठीक है, एक चीज और समझो बेटा, आप सभी बच्चे समझना, यदि ये शून्यक यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद 3x³ -5x² -11x-3 के शून्यक हैं, तो ये शून्यक बहुपद px को संतुष्ट करेंगे। समझ में आता ही? अगर ये तीनों मूल हैं बेटा इसके या शून्यक हैं, तो ये बेटा इसको क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। और जब संतुष्ट करेंगे तो बेटा ध्यान दीजिए कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे भाई? संतुष्ट कराइए, इनको कराइए संतुष्ट। कैसे संतुष्ट होगा? पी एक्स बराबर 3x³ -5x² -11x-3 x बराबर 3 पर। अब P3 वैल्यू निकालोगे, P3 बेटा कितना होगा? 3 गुणा 3³ 3 -5 गुणा 3² 2 -11 गुणा 3 ये हो जाएगा 27 तिया कितने होते हैं बेटा? 27 तिया करोगे तो बेटा कितना होगा? 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 2 8 81, -3 तिया 9 पन्ने 45 और -11 तिया 33 -3 81, 5 और 3 8 और 3 11, ये बेटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से P3 बेटा क्या आएगा आपका पास? 0 आ जाएगा। तो क्या है बेटा, ये संतुष्ट कर रहा नहीं कर रहा? चलो दूसरा देखो, दूसरा देखो बेटा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ P(1), P(1) पे बेटा निकालूंगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 गुणा 1 -5 गुणा 1 -11 गुणा 1 -3, 3 1 3 -5x -11x 3 1 -3 है ना, 3 3 3 3 3 3 3, तो ये तो बेटा इसको क्या कर रहा है? P13 P-1 है। P ये बेटा आपका -1 है, ये है ना, P-1 है। अब P-1 पे निकालोगे तो बेटा कितना आ रहा है? ये 3 गुणा -1⁻3 -5 और ये हो जाएगा -1⁻2 -11 गुणा -1 और ये बेटा कितना? -3, तो 3 ये बेटा माइनस में आएगा और ये बेटा क्या उसके हो जाएगा? -5 और ये माइनस कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस माइनस +11 और ये माइनस के बेटा कितना? 3, 5 3 8 3 बेटा 11 और ये 11 माइनस और ये +11 और ये बेटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनाएंगे? 0। तो यहाँ बेटा P(-1) पर भी बेटा कितना आया आपका? 0 आया, ये भी संतुष्ट हुआ। अब निकालेंगे P(-1/3), तो इस पर भी बेटा कितना आएगा? 0 आएगा। अतः शून्यक संतुष्ट होंगे।
आई बात समझ में। और ये बेटा आपके क्लास का क्या था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे जो पीछे आओगे बेटा ये माइनस में यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो मूल होंगे ना बहुपद के शून्यक यहाँ पे बेटा, तो ये माइनस में आएगा है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एल्फा बराबर कितना है बेटा 3 है, या बीटा बराबर आपके पास -1 है, और गामा बराबर बेटा आपके पास -1/3 है, ध्यान रखना। और ये बेटा वैल्यू आप संतुष्ट करोगे ना, ये भी बेटा क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हो बेटा, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। अल्फा बीटा गामा हमारे पास है, इन तीनों को भी हम बेटा क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। आप करना होमवर्क के तौर पर, मैं आपको ये दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा करना, और ए बी सी की वैल्यू मैंने आपको निकाल के रख दिया, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, अगला लेक्चर आपका बेटा क्या होगा, आगे जो है चैप्टर नंबर 3 वो कराएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद।